जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अभी के समय में मार्केट को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ गिर के सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ आपसे बातें शेयर करने वाला हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाए कि ऐसे मार्केट सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। अगर आपको भी ये सब जो मैं बताने वाला हूँ वो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लोग ये कहते हैं कि सिट टाइट एवरीथिंग विल गेट ऑल राइट, लेकिन सही में आप अपने दिल पर हाथ रख के ये बताना कि अभी के समय में सिट टाइट करना बहुत ही इजी है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आप देख रहे होगे कि जो आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़े समय पहले पॉजिटिव था, लेकिन अभी के समय में नेगेटिव होना शुरू हो गया। मतलब वहाँ पर लाल निशान आपको दिखने शुरू हो गए होंगे, या फिर जिन्होंने बहुत ही लंबे समय पहले अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी अब उनको कम दिखना शुरू हो गया होगा। तो ये सिचुएशन थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको टेंशन देने वाली तो ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब अगर न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि निफ्टी और सेंसेक्स इतना पॉइंट नीचे गिर चुका है और लाखों करोड़ की संपत्ति लोगों की स्वाहा हो चुकी है। ये जो न्यूज़ के अंदर टाइटल्स बनते हैं वो आपके खून को जलाने के लिए बनते हैं, तो आपको अपने खून को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये सब टाइटल्स को अभी के समय में आप अवॉइड करिए। मतलब ऐसे जो न्यूज़ आते हैं उसको आप देखिए ही नहीं। वैसे तो आप अगर न्यूज़ को या फिर कोई भी न्यूज़पेपर आता है उसको अगर लेते हो हाथ में तो फ्रंट पेज पर ही आपको देखने को मिलता है। आप चाह कर भी अपनी आंखों को बंद नहीं कर पाते हो, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ता है और भी ज़्यादा आपको ये टेंशन देते हैं। लेकिन टेंशन कम लीजिएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये हमेशा नहीं चलने वाली है। फ्यूचर में कभी ना कभी तो रिकवरी आएगी, उस समय तक आपको वेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर रिसेशन आ चुका है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक मार्केट के अंदर 30% का करेक्शन नहीं आता है तब तक ये रिसेशन नहीं है। मैंने अभी तक लास्ट में जब तक कैलकुलेट किया था उस समय तक जो निफ्टी 50 है या फिर लार्ज कैप का जो इंडेक्स है वो अराउंड 15 से लेकर 17% जितना गिरा है। मतलब ये 20% जितना भी नहीं गिरा है। आपके पोर्टफोलियो में कुछ अलग ही नंबर्स दिखा रहा होगा, लेकिन जो एक्चुअल करेक्शन है वो अभी 15 से लेकर 17% जितना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और ये जो गिरावट हो रही है लास्ट 5 महीनों से हो रही है। अब ये जो गिरावट है लास्ट 5 महीनों से तो हो रही है, लेकिन उसके जो लेवल्स आए हैं वो अराउंड 23 तक के आ चुके हैं। मतलब जो 2023 के अंदर जो लेवल्स थे वो अब हमें यहाँ वो 2025 के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब जो आपने पैसा 2023 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था उतना ही पैसा अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने SIP ऐसे समय में शुरू करी होती तो शायद आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिला होता। लेकिन जिसने भी SIP अभी 5 महीने पहले शुरू करी है या फिर 6 महीने पहले शुरू करी है उनका तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही रेड दिख रहा होगा। एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये मार्केट गिर क्यों रहा है। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो किसी को भी नहीं मालूम कि मार्केट क्यों गिर रहा है। मुझे भी अगर आप पूछोगे तो मैं भी यही बताऊंगा कि सिर्फ एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जिसके कारण मार्केट गिर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो चुके हैं जिसके कारण हमें स्पेसिफिक एक रीज़न नहीं मिल रहा है। बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं, उसमें से कौन सा मेजर रीज़न है वो अभी पता करना बहुत ही मुश्किल है। जब इसका बाद में एनालिसिस होगा तब पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि FII जो बेच रहे हैं उसके कारण मार्केट गिर रहा है, रूपी का डिप्रिसिएशन हो रहा है उसके कारण मार्केट गिर रहा है, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो चुका है उसके कारण मार्केट गिर रहा है, साथ में जो रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम है वो अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसके कारण मार्केट के अंदर यहाँ पर क्रैश देखने को मिल रहा है। बहुत सारे रीजंस है, कोई एक रीज़न के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अलग अलग रीजंस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन सब कुछ हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, इसके कारण मार्केट हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। FII अभी के समय में इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन लेकर जा कहाँ पर रहे हैं। एक मैं आपको मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी के समय में गोल्ड का जो प्राइस है वो तेज़ी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये मे बी पॉसिबल, मेरा ये अंदाजा है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स जो हैं FII जो हैं वो जो अपने पैसे निकाल रहे हैं वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। मे बी पॉसिबल, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब गोल्ड के अंदर FII इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर जब भी अनसर्टिनिटी होती है उस समय लोग जो
एकदम एस्टेब्लिश्ड एसेट्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी एस्टेब्लिश्ड एसेट कौन सा है, तो सबसे जो जाना माना एसेट है वो है गोल्ड। गोल्ड के अंदर ही एंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये अनसर्टन टाइम ऐसा होता है जहां पर बहुत ही टेंशन क्रिएट होता है, और ऐसे ही मार्केट के अंदर एफआईआई जो है वो अपना पैसा है वो बाहर निकालते हैं और गोल्ड के अंदर मे भी पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता, क्योंकि जो फिगर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसके कारण जो एफआईआई है वो अपना पैसा निकाल रहा है, पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर डाल रहा है, तो जो गोल्ड है उसका प्राइस हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब ऐसे समय के अंदर अगर आपने मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता उसके अंदर जो गिरावट होती वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलती। जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट मेथड है उसके अंदर हमेशा कहा जाता है कि आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अभी जो डाइवर्सिफिकेशन का जो मेथड है उसके अंदर अलग अलग एसेट क्लासेस आ जाते हैं, जैसे कि जो इक्विटी है वो तो मेन एसेट है, उसके बाद है डेट, तो उसके अंदर हमें फिक्स्ड इनकम टाइप का जो रिटर्न्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ में गोल्ड और सिल्वर जैसे जो कमोडिटी होती है वो मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के फंड्स के अंदर हमें ये तीनों टाइप के एसेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने भी ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने सारे के सारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की यहाँ पर लिंक दे दिए, आप उसमें से कोई भी फंड को चूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने ये भी आपको बताया था कि अभी के समय में अगर कोई फंड है जिसके अंदर बहुत ही कम गिरावट हो रही है और जिसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, तो वो है मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के फंड्स, साथ में बैलेंस्ड एडवांटेज टाइप के फंड्स। तो अगर आपको भी कोई फंड सही लगता है तो आप वहाँ से कोई भी फंड चूज़ करें और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि रिकवरी कब आएगी। अब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर किसी को भी नहीं पता। बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को भी अगर आप पूछोगे तो अगर वो बता दें कि 3 महीने के बाद आएगी, 6 महीने के बाद आएगी रिकवरी, या फिर साल भर के बाद आएगी रिकवरी, तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि रिकवरी कब आएगी। लेकिन आपको एक काम करना है कि आपको हमेशा सिर्फ रिकवरी के लिए वेट करना है। अब रिकवरी के लिए वेट करने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे का भी रीज़न है। जब भी मार्केट के अंदर ऐसी गिरावट होती है उसके बाद जो रिकवरी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। ये सोचने और समझने का टाइम भी नहीं देती है और मार्केट सीधा आपके हाथ में से बाहर निकल जाता है। तो सिर्फ एक ही यहाँ पर जो गाइडेंस रहेगा तो वो है कि आप सिर्फ वेट करिए और कुछ यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। आपको भी टेंशन हो रहा होगा, मुझे भी टेंशन है, सिर्फ आपका ही पोर्टफोलियो यहाँ पर रेड नहीं हुआ है, मेरा भी पोर्टफोलियो रेड हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो रेड हुए हैं। कोई भी ऐसा इन्वेस्टर ऐसा नहीं है अभी के समय में जिनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं जा रहा हो या फिर जिनका प्रॉफिट कम ना हुआ हो। अब वेट तो करना है, लेकिन अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पर करना चाहिए, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लार्ज कैप में भी कर सकते हो, मिड कैप में भी कर सकते हो और स्मॉल कैप में भी कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो गिरावट वाला समय है वो कितना लंबा चलेगा वो किसी को नहीं पता। और एक और सीरियस बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर गिरावट होने के बाद कंसोलिडेशन वाला जो समय है वो कितना लंबा चलेगा तो वो भी किसी को नहीं मालूम। अब ये जो कंसोलिडेशन वाला पीरियड रहेगा ना वो तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहने वाला है, क्योंकि अगर यही गिरावट के पॉइंट के आसपास ही अगर कंसोलिडेशन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी तैयार नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो ये और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग समय होता है। और ऐसे समय के अंदर एसआईपी आपको काम में आती है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन ज़्यादा हो रहा होता है तो उस समय एसआईपी के अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा होता है तो आपका जो एनएवी होता है वो एवरेज आउट हो जाता है, और जैसे ही मार्केट के अंदर रिकवरी शुरू होती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो तुरंत आपको बढ़ते हुए देखने को मिलता है। मैंने आपको जो भी अभी तक पॉइंट्स बताए, मुझे ऐसा लगता होगा कि आपको ये सब सारे के सारे पॉइंट्स हेल्पफुल रहे होंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।